नमस्कार दोस्तों। आज अपने ऑफिस में बैठे हुए मेरे मन में ये जो कुंडली थी, आज की जो प्रचंड लगन की कुंडली थी, इसको मैंने खोला और देखा कि एक अद्भुत सा योग बन रहा है इसमें। इसको हम लोग माला योग बोलते हैं। जैसे आप भी एक बार नज़र मारिए इसके ऊपर, जो मेरे कंप्यूटर में दिख रही है आपको, तो आप देखेंगे राहु केतु एक्सिस के बीच में सारे ग्रह हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ पर के बीच में सारे ग्रह हैं। ये पूरा खाना इधर का खाली पड़ा हुआ है। अब ये क्या योग है? ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी माला योग बनता है तो उस दौरान कोई भी कार्य किया जाए तो वो शत्रु हंता विघ्नहर्ता हो जाता है। नेहरू जी की कुंडली में था, जिसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, उसी के अगेंस्ट अपनी अंपायर बना करके उसके प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए। ये माला योग। तो दोस्तों, अब देखें जरा आप क्या करने वाले हैं इस दौरान। भारतवर्ष ने इसी माला योग के दौरान पाकिस्तान पे हमला किया। पूरे विश्व के हथियार जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए, हमने अपने देसी हथियारों और देसी जवानों और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग से उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। चाहे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा हो शुरुआती दौर में हमारा कुछ नुकसान हुआ होगा। जब दो दुश्मन आपस में भिड़ते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो लगेगा आपको यार। कुछ नहीं करेगा तो गाली तो दे ही देगा बाकी तो कुछ करे ना करे। लेकिन इस माला योग का क्या फल मिलेगा, इसको मैं 2-3 चीज़ों से अपने को कोरिलेट करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये माला योग के दौरान जो युद्ध हुआ, जो भी इन्होंने किया, एक्शन लिया, जो भारतवर्ष ने पहली बार ऐसा एक्शन लिया है। पाकिस्तान बहुत बार ले चुका है, चाइना बहुत बार ले चुका है, लेकिन हमने नहीं किया उसको कभी, लेकिन इस बार किया। तो क्या विश्व के पटल पर हम भी अपना को नया यूएनओ बना करके, या अपनी को एक एम्पायर, या अपनी को स्थिति, या फिर अपना एक वर्चस्व बना करके दुनिया के आगे बैठ सकते हैं क्या? अगर शास्त्र प्रमाण है इस बात का, तो ये इस बात को हम करने वाले हैं। अब देखिए, हर आदमी को देश से, बाकी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वो सोचते नहीं हैं, मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ की तरफ ही तो घूम जाता है। तो देखें जरा आप क्या कर रहे हैं। मेष राशि वाले देखें जरा, पंचम भाव और लाभ स्थान के बीच में योग बना, तो क्या करेंगे आप? कोई नया कार्य या उसके अंदर कोई परिवर्तन, बच्चे का जन्म, कुछ नोवेलिटी, नयापन, लाभ की स्थितियाँ इस तरह की पैदा हो सकती है। वृषभ राशि में देखें तो चौथा और 10वां घर है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रोफेशन के अंदर तरक्की होगी। ये बात जान लीजिए कि बुरा नहीं है ये योग, किसी भी भाव में बुरा नहीं है। तीसरा भाव ले लें तो पराक्रम की वृद्धि, यानी कि अगर मिथुन राशि में ले लूँ मैं तो पराक्रम है और भाग्य स्थान है, जुडिशरी है, कोर्ट केसेस के अंदर जीत प्राप्त हो सकती है, और नए मित्र बन सकते हैं, नए आयाम बन सकते हैं, कोई नई कंपनी में आपकी नौकरी लग सकती है। अब अगर मैं कर्क राशि में देखूं तो द्वितीय भाव, कुटुंब भाव, धन भाव और हाउस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, धन की स्थितियां इम्प्रूव हो सकती हैं, कुटुंब परिवार के अंदर सौहार्द का भाव बढ़ सकता है। नोट करिए, भारतवर्ष की राशि भी कर्क है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से। तो इसका मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, दोबारा से ऑपोजिशन के लीडर गए विश्व के अंदर ये बताने कि भाई हम सब एक हैं। जरा सावधान। सिंह राशि देखें तो लगन और सप्तम के बीच में विवाह शादी के योग बनेंगे, बिजनेस व्यापार के योग बनेंगे, और कुछ बोलते हैं कि एक वर्चस्व सा स्थापित हो जाएगा। 6 नंबर राशि देखें तो 12वां घर और छठे घर को पकड़ा। बीमारी के ऊपर से निजात पाएंगे, विदेश यात्राएं बहुत होंगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वाले बहुत अच्छा काम करेंगे। तुला राशि वाले देखें तो लाभ स्थान और पंचम बीच में आ गया। देखिए ना, अब जो मैंने आपको बताया था कि पंचम और उसके अंदर मेष राशि का बना, तो यहाँ पर भी पंचम और लाभ स्थान के अंदर बना, लेकिन पंचम के ऊपर जोर ज़्यादा है, वहाँ लाभ स्थान पर जोर ज़्यादा था। तो बच्चा पैदा हो सकता है। बच्चे की अगर इच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना IVF के भी हो जाएगा, ये मेरा मानना है शास्त्रों का। अब आ जाइए आप वृश्चिक राशि की तरफ, तो लाभ स्थान चला गया।
आपका दशम भाव चला गया, चतुर्थ भाव चला गया, नया मकान बना रहे हैं आप, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। पैसा हो ना हो, योग बनता है, ईश्वर देता है। मकान, दुकान, वाहन का योग प्रभु की कृपा से होता है। अब जरा 9 नंबर राशि में आ जाए, वृश्चिक राशि, धनु राशि में, तो भाई आपका भाग्य स्थान और आपका तृतीय भाव, पराक्रम की वृद्धि, भाग्य उदय। भाग्य उदय क्या होता है? कोई किसी को पूछना चाहिए भाग्य उदय क्या होता है? भाग्य उदय तब होता है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो भाई किसी से पूछना धनु राशि वाले जरा अपनी सेहत का ध्यान रखें। 7.5 तो निकल गई है, लेकिन अभी कुछ पूछ बाकी है। बकरी वो करके शनि महाराज इधर उधर मारक अवस्था में कुछ करते रहेंगे, लेकिन फिर भी नए दोस्तों से मुलाकात होगी, नए आयाम खुलेंगे जीवन के, नई चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद सेहत का ध्यान रखिए। अब वृश्चिक राशि देखें, सॉरी वृश्चिक बोल दिया, धनु बोल दिया मैंने। अब मकर राशि की तरफ बात है। मकर राशि देखें तो आपका 7वां घर और दूसरा घर पकड़ा हुआ है, 8वां घर और दूसरा घर पकड़ा है इसमें। अब 8वें घर से हम क्या लेते हैं? पुरातत्व, पुरातन, कुछ पुरानी जमीन जायदाद, उसके लाभ हो सकते हैं, वो मिल सकता है आपको। अगर अटका हुआ कोई मामला कोर्टों में हो, कोर्ट केस में हो, तो आपकी धन प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब परिवार से लड़िएगा मत, क्योंकि वहाँ से लड़के नहीं मिलेगा, प्रेम से मिल जाएगा। जा करके माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, क्षमादान कर दीजिए। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब 11 नंबर राशि में आ जाए, कुंभ राशि की तरफ को, तो देखिए